कोविड-1 भी फेस किया, कोविड-2 भी और कोविड-3 में फंसी हुई हैं। इनके साथ बेशुमार और भी खवातीन हैं जिनकी ये नुमाइंदगी कर रही हैं, जो कैफेज और रेस्टोरेंट चला रही है। वुमेन एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट बात करती है, प्रैक्टिकली नजर नहीं आती। वो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के पेश नजर रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के खिलाफ और रेस्टोरेंट को मुआशी बदहाली का शिकार होने से बचाने के लिए पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आमिर रफीक कुरैशी ने दीगर ओहदेदारों, रेस्टोरेंट मालकान, मुलाजमीन के हमरा गुलबर्ग में वाक़े हेड ऑफिस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन आमिर रफीक कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करके एक बार फिर जुल्म अजीम किया है। हुकूमत को ये काम करने से पहले रेस्टोरेंट मुलाजमीन और मालकान के फायदे और नुकसानात का जायजा लेना चाहिए था। बेहतर होता कि हमारी मुशावरत से फैसला किया जाता। उन्होंने कहा कि अगर आपने बंद ही करना था तो ऐलान करके पूरा मुल्क ही बंद कर देते। डाइन इन तो बंद थी पहले की ही, आउटडोर खुली हुई थी, आउटडोर भी बंद कर दिया है, यानी मुकम्मल रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं जो कि एनसीओसी के किसी ऑर्डर में शामिल नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर डिसीजन लिया हुआ है। ये ज्यादती है। मैरिज हॉल देखें, 300 लोग बाहर आउटडोर में खाना खा सकते हैं, जबकि वो एक मजमे की शक्ल में खाना खाते हैं। बफे चलता है वहाँ पर। रेस्टोरेंट में तो लोग अलग अलग बैठते हैं, तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ये नाइंसाफी है। इसलिए हमने कल भी एहतजाज किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तब तक एहतजाज करेंगे जब तक नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आ जाता। खातून रेस्टोरेंट मालिक ने खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि पॉलिसी साजों की कुछ समझ नहीं आती। एक तरफ तो इस्लामाबाद में फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ रेस्टोरेंट को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट में SOPs को नाफिज करना और इस पर अमल दरामद करना कदरे आसान काम है। हमारा इस वक्त मुतालबा यही है कि हम यहाँ पे एज अ मतलब कि सबको रिप्रेजेंट करें यहाँ पे कि हमें डाइन आउट एटलीस्ट खोलने की परमिशन दी जाए। और मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनियन की जो एफर्ट्स हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं इस चीज़ में। आमिर कुरैशी साहब जो कि हमें इस चीज़ में सपोर्ट करें कि एटलीस्ट हमारे भी हकूक़ के लिए बोलने के लिए कोई बंदा है कि हम अपने मतलब राइट्स इसलिए कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना है, तो हमने उनकी सैलरीज हर चीज़ पूरी करनी है। तो इसलिए हम ये कहते हैं एटलीस्ट हमें डाइन आउट विद SOPs हमें जो है परमिशन दी जाए। वेजिटेबल सप्लायर एसोसिएशन के सदर महल बिलाल ने आफ्ताब टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ एक फर्द नहीं बल्कि कई खानदान वाबस्ता हैं। हुकूमत को हमारे खानदानों का भी भरपूर ख्याल करना चाहिए और हम हुकूमत की इस पाबंदी की भरपूर मजम्मत करते हैं। SOPs पर पहले भी बहुत वो अमल करते हैं, तो जब भी ये रेशो गिरता है तो रेस्टोरेंट पहले ही बंद करते हैं। हमारे सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि आप आउटडोर ना बंद करें ताकि आउटडोर खुला रहे। जितने भी मुलाजिम हैं, जितने भी वर्कर हैं, सभी की रोजगार लगा है। 15 दिन हम उन्हें कहाँ से पेमेंट करेंगे। मैं एज ए वेजिटेबल सप्लायर इत्तेहाद यूनियन लाहौर का सदर मार बिलाल, मेरे साथ रफीक साहब है, मंडी के साथ हम सप्लायर हैं। हमारे साथ तकरीबन एक आदमी के साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें कहाँ से तनख्वाह देंगे। रेस्टोरेंट पे हमारी पेमेंट रुक जाएगी तो हम वो पेमेंट कहाँ से अदा करेंगे उनको। मंडियों में हमने पैसे देने हैं, रेस्टोरेंट जब वो बंद हो जाएंगे तो वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि हम लॉस में जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी ओहदेदारों का कहना था रेस्टोरेंट्स SOPs की बास्तारी करते हैं और अपने हकूक के लिए भरपूर आवाज बुलंद करते रहेंगे। आमिर रफीक कुरैशी ने मजीद कहा कि कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुम्मन ने आउटडोर डाइनिंग के हवाले से एतमाद दिलाया है कि फैसला वापस लिया जाएगा। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो आखिरी हद तक एहतजाज जारी करते हुए इस्लामाबाद की जानब मार्च भी किया जा सकता है। कैमरामैन मियाबद इस्लाम के साथ अली रजा, आफ्ताब टीवी, लाहौर।